जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में, रेलवे में, चाहे पुलिस के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में, जितने भी इसे नृत्य से संबंधित क्वेश्चन डाले गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आप तो जानते ही हैं दोस्त, ये नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिएगा, नृत्य से संबंधित सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है इसी वीडियो में। एक मास्टर वीडियो है, तो इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, उसके बाद से कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ शुरू करते हैं ये नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो भारतीय नृत्य तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जो है आपको रस और भाव की उत्पत्ति हुआ है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ है। लावणी तो यह महाराष्ट्र का नृत्य है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का, कोली महाराष्ट्र का नृत्य है। बाधिया मुरली आपको महाराष्ट्र का है। धगारी धन धगारी धनगारी गाज लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। इन सारे चीज है महाराष्ट्र का है। सातरिया एक एकांकी नाटक कहलाता है। सातरिया एक एकांकी नाटक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अंकिया नाट कहलाता है। अंकिया नाट के नाम से किसको जानते हैं? सातरिया सातरिया नृत्य को अंकिया नाट के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है, तो नाट्य शास्त्र से हुई है। भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है नाट्य शास्त्र से हुई है, नाट्य शास्त्र से हुई है। गोवा का वह नृत्य जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं, है ना? किसको जानते हैं? गोवा के एक नृत्य है जिसको योद्धा नृत्य के नाम से, घोड़े मोदनी जो है, घोड़े मोदनी को जो है, घोड़े मोदनी को योद्धा नृत्य को नाम से जानते हैं, जो गोवा में यह नृत्य किया जाता है, घोड़े मोदनी। मणिपुरी नृत्य जिसकी रासलीला थीम पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य जो है रासलीला थीम पर आधारित है। यह किस पर यह रासलीला आधारित है? तो राधा और कृष्ण पर आधारित जो है, राधा और कृष्ण पर यह आधारित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। शास्त्रीय असम का नृत्य है भाई। शास्त्रीय ये असम का नृत्य है। शास्त्रीय असम को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिला हुआ था? शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिला हुआ था? तो 2000 में आपको शास्त्रीय असम का नृत्य है जिसको संगीत अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता 2000 में मिला हुआ था। दोस्त ये ध्यान रखेंगे, ये जितने भी सारा चीज क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनेस्को के केरल अनुष्ठान नाटक में मुडिएटू मानव की अमर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। 2010 में दिया गया है, 2010 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। थुल्य नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। थुल्य नृत्य की उत्पत्ति आपको केरल में हुआ है। खासी जाति का साद मस्तिये या विजय नृत्य का संबंध किसे है? तो मेघालय से। खासी जाति का साद मस्तिये या विजय नृत्य का संबंध जो है मेघालय से है, मेघालय से। मैमता लोक नृत्य जो है, मैमता लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? मैमता जो है लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का मैमता लोक नृत्य ये जाना जाता है। भारतनाट्यम नृत्य परंपरा के रूप से किया जाता है, तो ये कर्नाटक संगीत अकादमी में भारतनाट्यम प्राकृतिक रूप से किया जाता है। कहाँ पर? तो कर्नाटक संगीत में किया जाता है, कर्नाटक संगीत में किया जाता है। ठुमरी संगीत संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठुमरी संगीत संबंधित है, ठुमरी संगीत जो संबंधित है कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो चोलम्स कहा जाता है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य को पुरुष स्वरूप को क्या कहा गया है? तो चोलम्स कहा गया है। कथकली नृत्य के पूर्व में आपको एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है और इस अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा काली कहा जाता है, सेवा काली कहा जाता है। कथकली जो है नृत्य को उसके पूर्व में एक अभ्यास के लिए बुलाया जाता है और जिस अभ्यास को क्या कहा गया है? सेवा काली कहा गया है, सेवा काली। वह अभियान जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है, उसको क्या कहा गया?
आहार्य आहार्य अभिनय कहा गया, आहार्य आहार्य अभिनय कहा गया, आहार्य अभिनय कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सिद्धियों का गुजरात में सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है, जो जाने जाते हैं अपने अनुष्ठे अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन एक बार सुनते हैं, सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास, जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जाने जाते हैं अपने अनुष्ठेय नृत्य सिद्धि धमाल के लिए जाने जाते हैं। नटवारी नृत्य का संबंध, नटवारी नृत्य का संबंध किसे है? तो नटवारी नृत्य का संबंध कथक नृत्य से संबंधित है। नटवारी नृत्य का संबंध जो किसे है? तो ये आपको कथक नृत्य से नटवारी नृत्य का संबंध है। डंडारी गुस्साडी गुस्साडी डंडारी गुस्साडी त्योहार मनाया जाता है। डंडारी गुस्साडी त्योहार राज, गोंड और कोलम जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। डंडारी और गुस्साडी त्योहार राज, गोंड और कोलम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गुस्साडी, डंडारी और गुस्साडी। अगले क्वेश्चन पर, झारखंड का पाइका नृत्य जो प्रस्तुत किया जाता है पुरुषों के द्वारा, तो ये आपको मुंडा जनजाति के द्वारा ये पाइका नृत्य का प्रस्तुति ये पुरुषों के द्वारा, मुंडा जनजाति के द्वारा, ये आपको झारखंड का ये पाइका नृत्य है। गौरमारिया, गौरमारिया एक नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ का। गौरमारिया कहाँ का नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का गौरमारिया नृत्य है। लेबांग लेबांग बुमानी बुमनी लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई पर मनाया जाता है। लेबांग बुमनी जो है त्योहार ये फसल कटाई पर मनाया जाता है। ये आपको त्रिपुरा में लेबांग बुमनी त्योहार मनाया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कब? भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगा दिया था? 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। 1910 में प्रतिबंध लगाया था भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने। महाराष्ट्र में जो असत्य पर सत्य का विजय का जश्न मनाया जाता है, जिसको क्या कहा गया? सोंगी मुखौटे नृत्य। सोंगी मुखौटे नृत्य जो है और महाराष्ट्र में जो है आपको महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की विजय के जश्न मनाया जाता है, जिसको क्या कहा है? सोंगी मुखौटे नृत्य के द्वारा मनाया जाता है। सोंगी मुखौटे नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये सोंगी मुखौटे नृत्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है और यह असत्य पर सत्य की विजय पर मनाया जाता है सोंगी मुखौटे नृत्य। सोंगी मुखौटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये नरसिंह भगवान या भगवान विष्णु के रूप में नरसिंह भगवान ये सोंगी मुखौटे नृत्य में इनको प्रस्तुत किया गया है। आगे क्वेश्चन, रीखम पद जो है, रीखम पद नृत्य का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। रीखम पद जो है ये पद जो है नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से है। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति, मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति जो है, चलिए आगे है यहाँ पर, उपयुक्त परिस्थिति को क्या कहा गया है? इस परिस्थिति को क्या कहा गया है? लास्य कहा गया, लास्य कहा गया है। क्या कहा गया है? लास्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं, उसको लास्य और तांडव कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होता है, पहला लास्य और तांडव होता है। कथक शब्द का उत्पत्ति हुई है, तो ये कहानी से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये कहानी से हुई है, कहानी से हुई है। शास्त्रीय नृत्य तकनीकी को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया भरत मुनि के द्वारा किया गया था। शास्त्रीय नृत्य तकनीकी को 5वीं शताब्दी में के पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था, यह भरत मुनि के द्वारा किया गया था, भरत मुनि के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन, लांबड़ी नृत्य एक लोक नृत्य है, क्या है? बंजारा नृत्य क्या है? बंजारी जनजाति के द्वारा लांबड़ी नृत्य का त्योहार मनाया जाता है, लोक नृत्य है। लांबड़ी नृत्य जो है लोक कला जो है नृत्य, यह किस जनजाति के द्वारा? बंजारा जाति के द्वारा लांबड़ी मनाया जाता है। कालबेलिया एस्नेक चार्म डांस एक प्रसिद्ध लोक कला है, यह राजस्थान में। कालबेलिया एस्नेक चार्म लोक डांस कला है, तो यह कहाँ का कालबेलिया नृत्य है? तो यह राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय के द्वारा। कालबेलिया नृत्य किया जाता है किस समुदाय के द्वारा? तो यह कालबेलिया के द्वारा। आपको यह राजस्थान का
त्योहार नृत्य है। बाल्टी नृत्य का संबंध जो है लद्दाख में। बाल्टी नृत्य का संबंध लद्दाख से है। बाल्टी नृत्य पूछेगा तो क्या बताएंगे, लद्दाख से है। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को सम्मोहन करने के रूप को क्या कहा गया है, आपको आंगिक अभिनय कहा गया। आंगिक अभिनय समझेंगे, शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को सम्मोहन करने को तकनीकी को क्या कहा गया, कौन सा अभिनय कहा गया, आंगिक अभिनय कहा गया है। कहने का मतलब अपने मन की शरीर के माध्यम से किसी लोग को प्रभावित कर देते हैं, संबोधित कर लेते हैं, तो उसी को आंगीय अभिनय कहा गया है। आकर्षित कर लेना, उसी को आंगीय अभिनय कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य का संबंध जो है झारखंड से है। मुंडारी जो है नृत्य जो है आपको मुंडा जनजाति के द्वारा ये झारखंड में मनाया जाता है। टप्पू नृत्य कौन सा नृत्य, टप्पू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के द्वारा टप्पू नृत्य मनाया जाता है। टप्पू नृत्य जो है आपको मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चाली झुमुरा या नाडू भांगी रूप जो है किसका है, चाली झुमारा नाडू भांगी रूप जो है शास्त्रीय नृत्य का है। शास्त्रीय नृत्य का ये जो है चाली झुमुरा नाडू भांगी जो है शास्त्रीय नृत्य से ये इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। डिमसा लोक नृत्य पोरजा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, उसके द्वारा डिमसा लोक नृत्य पोरजा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा मनाया जाता है। देख रहे हैं सारा चीज क्वेश्चन दोस्त पूछे गए थे। कैंडियन नृत्य एक परंपरागत नृत्य है। ये कहाँ का है, कैंडियन नृत्य जो है ये कैंडियन नृत्य जो है कहाँ का है, तो ये श्रीलंका का है कैंडियन नृत्य। टिप्पणी हुड्डो मरेरस पपली जग गराबो लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये आपको गुजरात का है। ध्यान रखेंगे गुजरात का कौन सा नृत्य। चलिए बात करते हैं। टिप्पणी हुड्डो मरेरस पपली जग गरबो है ना, तो गरबा तो हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन ये टिप्पणी हो गया, हुड्डो मरेरस ये आपको गुजरात का है। यह गरबा तो गुजरात का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। कथक नृत्य का संबंध जो किससे है, कथक नृत्य का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। कथक नृत्य का संबंध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से है। गैर लोक नृत्य भील समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर लोक नृत्य भील समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राजस्थान राज्य में किया जाता है। नट परंपरा गान शैली है जो संबंधित है। नट परंपरा गायन शैली जो संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। नट परंपरा गायन शैली किस समुदाय के लिए संबंधित है, तो ये आपको मणिपुरी नृत्य वाले से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। रास संकृत और थांगता लोकप्रिय जो है थांगता लोक नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपको मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है, मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है, तो आपको लाई हरोबा जो है लाई हरोबा ये मणिपुर का ये नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डोलू कोनीथा भूत और बालकट नृत्य का संबंध ये कर्नाटक से है। कौन सा, डोलू कोनीथा भूत और बालकट नृत्य जो है ये आपको कर्नाटक से है। कर्नाटक ऐसे नाम आपको मिलेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है, तो ढोल को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, वस्त्रों से सजाया जाता है, उसको नृत्य को क्या बोलते हैं, डोलू कोनीथा नृत्य बोलते हैं। जो ढोल को रंग बिरंग से कपड़ा से सजाया जाता है ढोलू कोनीथा नृत्य के नाम से जाना जाता है।
लाहो नृत्य किया जाता है, लाहो नृत्य किया जाता है। तो लाहो नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मेघालय के आपको जयंतिया जनजाति के द्वारा आपको लाहो लाहो नृत्य जो है मेघालय के जयंतिया जनजाति के द्वारा इसका नृत्य किया जाता है, लाहो नृत्य। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। पाइका नृत्य जो है मुंडा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपको छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में इसका प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चबिट्टू चबिट्टू काली नृत्य का संबंध जो है केरल का। चबिट्टू काली नृत्य का संबंध केरल से है। चबिट्टू काली नृत्य का संबंध केरल से है। आगे देखते हैं गोगुगा लोक नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य जो है हरियाणा का है। गोगुगा लोक नृत्य जो है आपको हरियाणा के द्वारा इसका नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तेबिती चियापट्टम तेबिती चियापट्टनम, उसके बाद नंगई नाटकम और दासिया वटम ये नृत्य जो किसका रूप है? आपको मोहिनी नृत्य का संबंध है। ऐसे ऐसे नाम है भाई। आगे बढ़ते हैं। गरबा ये तो जानते ही हैं। डांडिया रस और टिप्पणी। जोरियोन नृत्य लोकप्रिय है, तो ये गुजरात में है। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जोरियन नृत्य ये आपको गुजरात का है। झारखंड में सरहुल है। झारखंड में सरहुल त्योहार प्रस्तुत किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? उराव जनजाति के द्वारा आपको सरहुल नृत्य जो है आपको उराव जनजाति के द्वारा इसका त्योहार नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। जागोई और थाबल चोंगबा चोंगबा नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर का। जागोई थाबल चोंगबा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको मणिपुर के। सरायकेला छाऊ नृत्य जो है प्रस्तुत है झारखंड में। सरायकेला छाऊ लोक नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको झारखंड में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। घोरी लोक नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा घोरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आपको घोरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। घोरी लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको राजस्थान में। चरी लोक नृत्य किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा राजस्थान में इसको चरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। घोरी लोक नृत्य आपको हिमाचल प्रदेश में, चोरी लोक नृत्य आपको राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य कहाँ का है? कमसाले लोक नृत्य जो है कर्नाटक का है। कमसाले लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे कर्नाटक का है, कोई कर्नाटक का। चलिए लो और आगे देखते हैं। अगला लोक नृत्य है पद्यानी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये केरल में। पद्यानी लोक नृत्य जो है भद्रकाली मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है केरल में। मिजोरम के बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराव नृत्य कहा जाता है। चेराव नृत्य जो है मिजोरम के बांस नृत्य को आपको चेराव नृत्य कहा जाता है। चेराव नृत्य मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत था, तो मुख्य रूप से जो है कथक से संबंधित कौन सा रियासत था? तो अवध रियासत जो था आपको मुख्य रूप से कथक से संबंधित ये लोक नृत्य जो था, ध्यान रखेंगे अवध रियासत। पखवाज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये आपको ओडिसी। पखवाज अक्षरों का प्रयोग जो है किस नृत्य के लिए समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो आपको ओडिसी। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेडड्रेस शामिल है, इसमें कौन सा? तो ये कथकली में।
वह कौन सा नृत्य है जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट और बहुत सारे आभूषण का प्रयोग किया जाता है और लंबे हेड ड्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको कथकली में वह नृत्य जहाँ पर नर्तक विपरीत दिशाओं में केंद्रित वृत्तों के साथ वामनता वृत्त बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गरबा नृत्य बोला जाता है। गरबा नृत्य आपको कहाँ का है? तो ये गुजरात का है, गुजरात का। कुचिपुड़ी और यक्षगान शैली जो है आपको जिसका कल्पना सिद्धेश्वर योगी ने किया था, ये 17वीं शताब्दी में किया गया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और यक्षगान कर्नाटक का है। ये 17वीं शताब्दी में इसका सिद्धेश्वर योगी ने किया था। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा आपको कुचिपुड़ी और यक्षगान के शैली का विकसित किया हुआ था। भारतीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या कितना है? तो 8 है, 8 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल कटाई के बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये कहाँ पर? तो ये बिहार में ये झिझिया नृत्य किया जाता है। वह जनजाति जो असम के बागरुम्बा लोक नृत्य जो है आपको किसके द्वारा? तो असम में बागरुम्बा नृत्य किया जाता है। तो ये बोडो जनजाति के द्वारा बागरुम्बा लोक नृत्य किया जाता है। बागरुम्बा लोक नृत्य। ग्रीडा लोक नृत्य का संबंध जो है मध्य प्रदेश से। ग्रीडा लोक नृत्य का संबंध आपको मध्य प्रदेश से। गोम्फ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये गोम्फ जो है गोवा का है। ग्रीडा लोक नृत्य आपको मध्य प्रदेश का, इस बात को ध्यान रखिएगा। बागरुम्बा असम का बोडो जनजाति के द्वारा। कुड और एक लोक नृत्य है। कुड एक लोक नृत्य है जिसका संबंध कहाँ से? कुड आपको जम्मू कश्मीर का। कुड लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको जम्मू कश्मीर का है। चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको नागालैंड में। चांगलो आदिवासी नृत्य जो है चांग जनजाति के द्वारा आपको नागालैंड में इसका नृत्य का त्योहार नृत्य करता है लोग। अगला क्वेश्चन। गुणकांत दत्ता बोरयान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय नृत्य के लिए आपको गुणकांत दत्ता बोरयान को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है। किस क्षेत्र के नृत्यकार हैं? ये शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार हैं। अगले नृत्य है फुगड़ी एक नृत्य कला है। कहाँ का? तो गोवा का। फुगड़ी एक नृत्य कला है। कहाँ का? तो आपको गोवा का फुगड़ी। तासी शब्दों नृत्य जो है कहाँ का? सिक्किम का। तासी शब्दों नृत्य जो है कहाँ का? आपको सिक्किम का है, सिक्किम का। अगरी या मर्दियाना झूमर फगुआ ये कहाँ का है? ये आपको झारखंड का है, झारखंड का। अगरी मर्दाना और झूमर और फगुआ नृत्य कहाँ का है? तो आपको झारखंड याद रखेंगे। कोली लोक नृत्य कहाँ का है? कोली लोक नृत्य आपको महाराष्ट्र और गोवा का। कोली लोक नृत्य कहाँ का? तो महाराष्ट्र और गोवा का कोली नृत्य है। लांबड़ी लोक नृत्य कहाँ का? लांबड़ी लोक नृत्य आपको लंबाड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको आंध्र प्रदेश का। चूफाट एक लोक नृत्य है। कहाँ का? चूफाट लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको सिक्किम का। चूफाट पूछेगा तो लोक नृत्य कहाँ का? तो आपको सिक्किम का है। अगला लोक नृत्य की बात करते हैं। जोमाल लोक नृत्य कहाँ का? जोमाल लोक नृत्य आपको सिक्किम का। जोमाल लोक नृत्य आपको सिक्किम का। चूफाट आपको सिक्किम का। लंबड़ी लोक नृत्य आपको आंध्र प्रदेश का। कोली लोक नृत्य कहाँ का? महाराष्ट्र गोवा का है। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आपको भगवान विष्णु के रूप के सम्मान में। गोटीपुआ उड़ीसा नृत्य जो है किया जाता है किसके लिए? तो आपको गोटीपुआ उड़ीसा जो नृत्य भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। गोटीपुआ उड़ीसा नृत्य आपको भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है।
भामा भामा कलाम्प कलाम्प शास्त्रीय नृत्य जो है नाटिका नाटिका संबंधित है, आपको कुचिपुड़ी से संबंधित है। भामा कलाम्प शास्त्रीय नृत्य जो है नाटिका संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, कुचिपुड़ी से। आगे बढ़ते हैं। शैला, पांथी, पंडवानी, राउत नाच का संबंध किस राज्य से है? तो आपको छत्तीसगढ़ से। आपको शैला हो गया, पंथी हो गया, पंडवानी, ये खूब क्वेश्चन पूछता है। राउफ नाच हो गया, राउफ नाचा हो गया नाच, ये आपको छत्तीसगढ़ के है, छत्तीसगढ़ के। घोड़े मोडिनी, घोड़े मोडिनी लोक नृत्य है। घोड़े मोडिनी लोक नृत्य कहाँ से? तो गोवा का। घोड़े मोडिनी लोक नृत्य आपको गोवा का है, घोड़े मोडिनी आपको गोवा का। छोलिया मार्शल नृत्य, छोलिया और मार्शल नृत्य कहाँ का है? तो आपको उत्तराखंड का। छोलिया और मार्शल नृत्य आपको उत्तराखंड का नृत्य है। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं वैष्णववाद से। कथक का प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं किस बात से? तो यह वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। भांगड़ा तो पंजाब में है। गुड्डी आपको महाराष्ट्र में। गिद्दा लोक नृत्य आपको पंजाब में। भांगड़ा, गुड्डी और गिद्दा ये पंजाब का लोक नृत्य है। जागोई और चोलम जो है प्रमुख जो भाग है किसका? तो जागोई और चोलम प्रमुख भाग है मणिपुरी नृत्य का। आपको जागोई और चोलम मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। असम का शास्त्रीय नृत्य प्रेरित है किससे? तो ये भक्ति आंदोलन से है। असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? तो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से। शास्त्रीयकृत हस्तलक्षण दीपिका का नृत्य संबंध किसे है? हस्तलक्षण दीपिका का नृत्य संबंध किसे है? तो ये कथकली का संबंध इनका है। लक्षण दीपिका का संबंध आपको कथकली से है। मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। मटकी नृत्य का संबंध आपको मध्य प्रदेश से है। मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। गुग्गा और खोरिया और फाग नृत्य का संबंध ये हरियाणा से। गुग्गा, खोरिया और फाग नृत्य का संबंध हरियाणा से है, हरियाणा से। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की कटाई के दौरान किया जाता है। हुरका बाउल नृत्य जो है मक्का और धान के कटान के बाद हुरका बाउल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो आपको उत्तराखंड में। हुरका बाउल नृत्य आपको उत्तराखंड में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुम्भी नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। चेराव लोक नृत्य का संबंध आपको मिजोरम से है। भारतनाट्यम को मूल रूप से जाना जाता है सादिर अट्टम के नाम से भारतनाट्यम को जाना जाता है। गोटीपुआ एक परंपरा नृत्य शैली है उड़ीसा का। गोटीपुआ नृत्य शैली है कहाँ का? तो उड़ीसा का। मोहिनी अट्टम के हाथों के इशारे जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाया गया है वे है 24। मोहिनी अट्टम के हाथों के इशारे जो मुख्य रूप से हस्तलक्षित दीपिका पाठ से अपनाए गए हैं, तो यह 24। आगे बात करते हैं। गुवरी नृत्य नाटिका का संबंध जो है राजस्थान से। गुवरी नृत्य नाटिका का संबंध आपको राजस्थान से है। पुरुलिया और मयूरभंज और सरायकेला क्रमशः है छऊ नृत्य से संबंधित। पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला उपकार जो है किसका? छऊ नृत्य से संबंधित है। चारू सिजा माथुर जो है एक प्रत्ययन है आपको मणिपुरी नृत्य से है। तो चारू सिजा माथुर किस नृत्य से है? तो ये आपको मणिपुरी नृत्य से है, कुल्लूर लोक नृत्य जो है लोकप्रिय जो है रूप में जाना जाता है छड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं। कुल्लूर लोक नृत्य लोकप्रिय है आपको छड़ी नृत्य से संबंधित है। वांगला है। वांगला
जो नृत्य है किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर, वांगला नृत्य कहाँ से, वांगला नृत्य जो है आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। वांगला नृत्य कहाँ पर है, तो आपको मेघालय में। भारतनाट्यम का विकास हुआ है एक हास्य लाहेंसगा के, है ना, इसी से आपको भारतनाट्यम का विकास हुआ है, एक हास्य लाहनस्यांग से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक नृत्य महोत्सव हर साल 5 दिनों तक, हर साल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो उड़ीसा में कोणार्क नृत्य का जो है हर साल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, कहाँ पर, तो उड़ीसा में। वर्णम शास्त्रीय नृत्य जिसके चरणों में से एक है, तो भारतनाट्यम में से एक है। वर्णम शास्त्रीय नृत्य जो है किसके चरणों में से एक है, तो भारतनाट्यम के। खजुराहो नृत्य उत्सव को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से शुरू किया था, तो 1975 में खजुराहो लोक नृत्य को जो है भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कला परिषद के सहयोग से प्रस्तुत किया था 1975 में। खोन मार्सकंड ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है, तो ये थाईलैंड में। खोन मार्सकंड ड्रामा नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है भगवान राम की महिमा के लिए, तो थाईलैंड में प्रस्तुत किया जाता है। थेरियम एक धार्मिक कला है, कहाँ का, थेरियम जो है ये आपको केरल का धार्मिक कला है। थेरियम कहाँ का है, तो आपको केरल का धार्मिक कला है। वीर नाट्यम एक अनुष्ठान नृत्य शैली है, तो आंध्र प्रदेश का। वीर नाट्यम जो है कहाँ के नृत्य शैली है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। लोटिया क्षेत्रीय संगीत है, तो ये आपको राजस्थान का। लोटिया क्षेत्रीय संगीत जो है आपको राजस्थान का है। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसको क्या बोलते हैं, रासलीला बोलते हैं, रासलीला। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ था, कर्नाटक का है भाई। यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। छऊ नृत्य जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया 2010 में। छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया यूनेस्को के अमूर्त विरासत की में, तो 2010 में। लद्दाख की बौद्ध जप संगीत को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत सूची में शामिल किया गया, धरोहर की सूची में शामिल किया 2012 में। लद्दाख की बौद्ध जप संगीत को यूनेस्को में शामिल किया गया, बौद्ध के जप संगीत को शामिल किया गया लद्दाख के, तो 2012 में। और छऊ नृत्य को अमृत संस्कृति में 2010 में शामिल किया गया था, ये बात याद रखेंगे। वैदिक जाप को परंपरा यूनेस्को के अमृत संस्कृति में जो है शामिल किया गया था 2008 में। वैदिक जाप परंपरा को यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति में शामिल किया गया था आपको 2008 में। एक ऐसा फ्री स्टाइल नृत्य जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे माटी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धुनुची बोलते हैं, धुनुची नाच बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु की लोकप्रिय रूप को क्या कहा जाता है, नटू व नार बोलते हैं, नटू व नार बोला जाता है। नटू व नार जो है आपको भारतनाट्यम के प्राचीन शिक्षक को, गुरु को लोकप्रिय नाम क्या दिया गया था, नटू व नार बोला गया था, नटू व नार। विधि भागवतम एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। विधि भागवतम जो है आंध्र प्रदेश की, ये आपको नृत्य शैली है, विधि भागवतम आंध्र प्रदेश। लांबड़ी जो है लांबड़ी जो है महाराष्ट्र का है। लांबड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथों के इशारे को क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग किए जाने वाले हाथ के इशारे को क्या बोलते हैं, आपको मुद्रा कहा जाता है। घूमर परंपरा रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो भील जनजाति राजस्थान के द्वारा, घूमर परंपरा के द्वारा जो है भील जनजाति के द्वारा राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है। मयूरभंज छऊ नृत्य जो प्रदर्शन किया जाता है, तो आपको उड़ीसा में किया जाता है। पुरुलिया छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, पुरुलिया छऊ नृत्य का प्रदर्शन आपको झारखंड में किया जाता है। अब मयूरभंज वाला आपको छऊ नृत्य का कहाँ, उड़ीसा में। पुरुलिया छऊ नृत्य आपको पश्चिम बंगाल में। रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1979 में एक नृत्य शैली के रूप में हुआ था।
भाग्यचंद्र मैतेई राज के द्वारा किया गया था। भाग्यचंद मैतेई राज के द्वारा रासलीला की शुरुआत हमको 1779 में एक नृत्य शैली के रूप में भाग्यचंद्र मैतेई के राजा के द्वारा शुरू किया गया था। डंडा नाच डंडा नाच उड़ीसा का एक नृत्य रूप है। डंडा नाच जो है आपको उड़ीसा का एक नृत्य रूप है। आगे देखते हैं दोस्त, जो कहानी के बारे में बताता है भगवान शिव को। डंडा नृत्य जो उड़ीसा का है, जो कहानी के रूप में बताता है किस भगवान को, तो भगवान शिव को बताता है, भगवान शिव को बताता है। गौर मारिया नृत्य का समय, गौर मारिया का नृत्य का संबंध आपको छत्तीसगढ़ का है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी नृत्य हुआ तत्व जिसके कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैर का संतुलन बनाकर चलते हैं, उसको बोलते हैं तारंगम। तारंगम कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में वह तत्व जो कलाकार पीतल के थाली के किनारे अपने पैरों को संतुलित बनाकर चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तरंगम को कहते हैं। तरंगम कहा जाता है, तरंगम। आगे क्वेश्चन, कथक में नृत्य और तबला वादक के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक खेल को क्या बोलते हैं, जुगलबंदी बोलते हैं। कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक खेल को क्या बोलते हैं, जुगलबंदी बोला जाता है, जुगलबंदी। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस जो है प्रेम को जो है सर्वोत्तम रूप से व्यवहारिक अभिव्यक्त किया जाता है। किस रूप में, तो आपको श्रृंगार रूप में। मुडियेटूर केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो युद्ध की परंपरा कहानी को आधारित है। तो देवी काली और दानव दारिका के बीच का। मुडियेट्टू केरल का नृत्य शैली है। एक जो है अनुष्ठान नृत्य है जो ये कहानी के बारे में बताता है। देवी काली और ध्यान रखेंगे, देवी काली और दानव दारिका के बीच का ये जो है नृत्य कला आयोजित किया जाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक प्रकार का क्या है, लास्य नृत्य है। लास्य नृत्य है, कौन सा नृत्य, नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक रूप क्या है, किसका लास्य नृत्य का है, लास्य नृत्य का है। मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के मध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट होता है, जहां गीत परंपरा के रूप में होता है, उसको क्या बोला गया है, मणि परवाल भाषा। समझिएगा इसको। मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के मध्य में एक नाटक का भाव प्रस्तुत करता है, जहाँ गीत का परंपरा शुरू होता है। मणि परवाल भाषा बोला जाता है। नागालैंड का एक नृत्य जो नृत्य के रूप में जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सदल कैकाई के नाम से जाना जाता है। नागालैंड का एक नृत्य के रूप में शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है सदल कैकाई के नाम से जाना जाता है। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाले नृत्य मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो आपको भारतनाट्यम कहा जाता है। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाले नृत्य मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो भारतनाट्यम कहा जाता है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर जो है अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो भारतनाट्यम का है। भारतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, तो ये किस धर्म को, तो ये शैव धर्म को ये बताता है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, ये शैव धर्म के बारे में बताता है। 10 कठिया आदिवासी नृत्य कहाँ था, तो उड़ीसा। 10 कठिया आदिवासी नृत्य जो है उड़ीसा का है। 10 कठिया आदिवासी नृत्य का है, तो ये उड़ीसा का नृत्य है। झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं, झिक्का दसाई
दासाई बोला जाता है। झारखंड के संथाल जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको झेका दासाई कहा जाता है। चांगई नृत्य का संबंध आपको नागालैंड से है। चांगई नृत्य का संबंध आपको नागालैंड से है। अला रिपू अला रिपू नृत्य का एक मुद्रा है, ये भारतनाट्यम में। अला रिपू जो है एक नृत्य मुद्रा का है, तो ये भारतनाट्यम में देखने को मिलता है। थाम्बल चोंगबा चोंग चोंगबा चोंगबा लोक नृत्य आपको मणिपुर में। थाबल चोंगबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये आपको मणिपुर का है। भवई भेष या स्वांग लोकप्रिय लोक नृत्य का रूप कहाँ का है, तो ये गुजरात का। भवई लोक नृत्य कहाँ का है, तो भवई लोक नृत्य पूछेगा तो क्या बताएंगे, गुजरात बताना है, गुजरात। पाइका घूमर और डप लोक नृत्य कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। पाइका घूमर डप आपको उड़ीसा का है। रायगढ़ घराना संबंधित है किससे, तो रायगढ़ घराना आपको कथक से संबंधित है। रायगढ़ घराना पूछेगा तो किस नृत्य से, तो आपको कथक से बताना है। जामदा लोक नृत्य की संबंधित है। जामदा लोक नृत्य है आपको, जामदा लोक नृत्य संबंधित है झारखंड से। रायगढ़ आपको कथक से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कलासम एक नृत्य क्रम है, तो कथकली का। कलासम एक नृत्य क्रम है, कथकली का है, कथकली का। कजरी एक लोकगीत है और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई है। कजरी एक लोकगीत है और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश में। कजरी कहाँ का लोक नृत्य भी है, गीत भी है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश का। छऊ नृत्य जो है कहाँ का, तो छऊ नृत्य मौजूद है, तो तीन प्रमुख शैलियों में छऊ नृत्य है। तो देखो, सरायकेला झारखंड में, मयूरभंज में उड़ीसा में, और पुलिया छऊ नृत्य आपको ये पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार तीन प्रमुख शैली जो है छऊ नृत्य का, तो सरायकेला झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा का, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। कला क्षेत्र शैली का संबंध जो है भारतनाट्यम से। कला क्षेत्र शैली का संबंध भारतनाट्यम से। कुड लोक नृत्य का संबंध जम्मू कश्मीर का है। कुड लोक नृत्य का संबंध किसे है, जम्मू कश्मीर का। भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है, तो आपको ध्यान रखेंगे नाट्य शास्त्र में भारतनाट्यम के सैद्धांतिक नींव पाई गई है, तो नाट्य शास्त्र से। वुजुवुर शैली में एक है, तो भरतनाट्यम। वुजुवुर शैली में आपको कौन सा है, भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम। लुड्डी एक लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का। लुड्डी जो है आपको पंजाब का। रासलीला किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो रासलीला जो है मणिपुरी नृत्य के रूप में रासलीला ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना पूछेगा, तो कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना बनारस है। कथक नृत्य का संबंध जो सबसे पुराना घराना किसका, तो बनारस घराना है। कथक नृत्य के घराने का नाम आपको जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है, रायगढ़ घराना और बनारस घराना। लेकिन इन चारों घराना में सबसे पुराना कौन होता है, बनारस घराना सबसे पुराना। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना बनारस है। भोरताल नृत्य प्रसिद्ध है, तो भोरताल आपको नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है, तो भोरताल आपको असम का है, असम का भोरताल। लाई हरोबा सबसे प्रारंभ किया जाता है। लाई हरोबा कहाँ का है, तो लाई हरोबा मणिपुर का। लाई हरोबा पूछता रहता है आपको, मणिपुर का लोक नृत्य है। जोएंगपा लोंगशे का एक स्वागत नृत्य है, तो कहाँ का, जोएंगपा लोंगशे नृत्य कहाँ का है, तो आपको भूटान का है। जोएंगपा लोंगशे लोक नृत्य जो है कहाँ का है, भूटान का है, भूटान का। माटी अखौरा का संबंध का शास्त्रीय नृत्य से है। माटी अखौरा नृत्य का संबंध ये शास्त्रीय नृत्य है। नाल चरित्रम का संबंध कथकली से। नाल चरित्रम का संबंध नाटक के कथकली से है, कथकली से। चलिए और देखते हैं।
पूरा इसमें कंप्लीट कर दिया गया दोस्त। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश के कमार जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? तेरह ताली। तेरह ताली कहाँ? तो ये आपको कमार जनजाति के द्वारा, मध्य प्रदेश में तेरह ताली, कौन सी जनजाति के द्वारा? कमार जनजाति के द्वारा तेरह ताली का नृत्य किया जाता है। मंगलाचरण अस्थाई और पल्लवी अभियान मोक्ष भाग है किसका? तो ओडिसी का है। तो मंगलाचरण अस्थाई पल्लवी अभियाना और मोक्ष का भाग जो है ओडिसी नृत्य से है। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला परंपरागत नृत्य को क्या बोलते हैं? तो गरबा बोलते हैं। गरबा गुजरात का है, जो नवरात्र के समय में आयोजित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा का संबंध नृत्य कौन सा है? ओडिसी है। तो भगवान जगन्नाथ की पूजा के संबंध में जो नृत्य किया जाता है उसको ओडिसी नृत्य, ओडिसी। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत के केलिकोट्टू नामक ड्रामा वाद से होता है। तो कथकली में। जंगतलाम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है किन जनजाति के द्वारा? पैहते जनजाति के द्वारा जंगतलाम मिजोरम के द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। गैर नृत्य किया जाता है तो राजस्थान में गैर नृत्य किया जाता है राजस्थान की भील समुदाय के द्वारा। गैर नृत्य किया जाता है आपको राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। कारगम लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु। कारगम लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो आपको तमिलनाडु में है। भूत कोला एक आत्म पूजा अनुष्ठान अभियान है, तो ये कहाँ का है? भूत कला एक आत्म पूजा का अनुष्ठान है, आपको कर्नाटक का है, कर्नाटक का। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कर्नाटक। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये आपको कर्नाटक का। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? तो आपको भारतनाट्यम, देवदासीय नाट्यम भी उसको बोला जाता है। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को भारतनाट्यम बोला जाता है। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है तो कालबेलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में सपेरे के जो नृत्य किया जाता है तो कालबेलिया नृत्य को। एक हास्य जहाँ एक नृत्य एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, इसका संबंध क्या बोलते हैं? तो भारतनाट्यम। एक हास्य जहाँ एक नृत्य एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती है उसको भारतनाट्यम बोला जाता है, भारतनाट्यम। जगोई और चोलम दो भाग है किसका? मणिपुरी का। जागोई और चोलम जो है भाग किसका है? तो मणिपुरी का है, मणिपुरी का। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में कथकली दक्षिण भारत के उद्गम हुआ कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में हुआ था। मिथिला क्षेत्र बिहार में दशहरा के समय में किए जाने वाले नृत्य को झिझिया नृत्य बोला जाता है, झिझिया नृत्य। शंगफाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है, उसके द्वारा कौन सा? शंगफाओ आदिवासी नृत्य किए जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में शंगफाओ नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य आदि जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में टापू नृत्य का किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला जो है, चरकुला नृत्य जो है कहाँ का? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। चरकुला नृत्य कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य। युद्ध के हिंदू देवता मुर्गन की पूजा के दौरान किया जाता है। तो कबड्डी अट्टम युद्ध के दौरान जो है हिंदू देवता मुर्गन की पूजा के दौरान किए जाने वाले नृत्य कबड्डी अट्टम। रौफ लोक नृत्य कहाँ का? रौफ लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको जम्मू कश्मीर का है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? तो भक्ति। मणिपुरी लोक नृत्य का विषय का भाग क्या है? तो आपको भक्ति है। पंथी नृत्य संबंध है आपको छत्तीसगढ़ी। पंथी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ी से है। आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में
दर्शाई गई है? तो भारतनाट्यम की मुद्रा में। चिदम्बरम मंदिर में तमिलनाडु के गोपुरम में दर्शाई गई चित्र को कौन सी मुद्रा में है? तो यह भारतनाट्यम में इसको बताया गया है। घूमर एक लोक नृत्य है, तो आपको राजस्थान में घूमर एक लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान का है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है कर्नाटक के संगीत के क्षेत्र में, कुचिपुड़ी आपको कर्नाटक के संगीत क्षेत्र में। भारतनाट्यम का संगीत का संबंध कर्नाटक शैली से है। चेचक से ठीक हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल में किए जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य को वृता नृत्य जो चेचक से ठीक हो जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? वृता नृत्य कहा जाता है। वृता नृत्य कहा जाता है। संगीन श्रृंगार और अनोखा मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को क्या बोलते हैं? तो कथकली बोलते हैं। संगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाया जाता है? तो कथकली के रूप में दर्शाया जाता है। हाई हक ये हाई हक नृत्य का संबंध कहाँ था? तो हाई हक पूछेगा, तो हाई हक का नृत्य का संबंध त्रिपुरा से है। हाई हक नृत्य का संबंध ये त्रिपुरा से है। गुग्गो नृत्य का परंपरागत लोक कहाँ का है? तो आपको हरियाणा का। गुग्गू नृत्य का संबंध आपको हरियाणा से है। गुग्गू नृत्य का संबंध हरियाणा से है। जोमाल लोक नृत्य जोमल लोक नृत्य का संबंध लेप्चा समुदाय सिक्किम के द्वारा। जोमल लोक नृत्य का संबंध लेप्चा समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो यह सिक्किम में उसके द्वारा नृत्य किया जाता है। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य को क्या बोलता है? शास्त्रीय। असम के वैष्णव मठों में विकसित किए गए नृत्य को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों को नजर नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मणिपुरी। वह नृत्य जो है कलाकार जो है नृत्य बताएंगे, कलाकार जो है उसमें दर्शकों को दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? मणिपुरी नृत्य। महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा नृत्य को लावणी नृत्य है। महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य को लावणी नृत्य। तरंगा मेल लोक नृत्य का संबंध गोवा का है। तरंगा मेल लोक नृत्य का संबंध आपको गोवा का है। गोवा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुआइया नृत्य शैली का संबंध कहाँ का? बुआइया नृत्य शैली का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कथकली। चेहरे पर देखेंगे बहुत सारा रंग लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कथकली बोला जाता है। नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है उसको क्या बोलते हैं? मोहिनीअट्टम बोलते हैं। नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है उसको मोहिनीअट्टम कहा जाता है। मोहिनीअट्टम। धाम एक नृत्य शैली है जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। धाम नृत्य शैली का संबंध आपको हिमाचल प्रदेश से है। रंगावती एक लोक नृत्य है। रंगावती लोक नृत्य है आपको उड़ीसा का रंगावती एक लोक नृत्य है। कहाँ का? उड़ीसा का है। निप्पा नृत्य का संबंध जो है मणिपुर का है। निप्पा नृत्य मणिपुर, रंगावती उड़ीसा, धामन नृत्य हिमाचल प्रदेश, रंगावती उड़ीसा, निप्पा नृत्य मणिपुर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर गीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। बोर गीत एक नृत्य रचना है जिसका प्रयोग शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। कंजर जनजाति के द्वारा किए जाने वाले राजस्थान का परंपरा लोक नृत्य का क्या? कचरी कहाँ का है? कचरी तो राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडरी जो है प्रसिद्ध नृत्य का है तो झारखंड का। मुंडरी जो है मुंडरी यह झारखंड का है। जंग तलम, चैलम और चेराव नृत्य का संबंध जो है मिजोरम से है। जंग तलम, चैलम और चेराव जो नृत्य आपको
मिजोरम से है। वह लोक मतलब कि लोक नृत्य जो है होजागिरी का संबंध, होजागिरी लोक नृत्य क्या है? होजागिरी का संबंध जो है उत्तर पूर्व भारत का है। होजागिरी का संबंध जो है उत्तर पूर्व भारत का है। मोहिनी अट्टम का संबंध जो है भगवान विष्णु से है। मोहिनी अट्टम का संबंध भगवान विष्णु से है, भगवान विष्णु से। कथकली का संबंध आपको भगवान कृष्ण से है। कथकली पूछेगा तो आपको भगवान कृष्णा से है। अब मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। घूमर जनजाति घूमर नृत्य शैली भील जनजाति के द्वारा विकसित किया गया है देवी सरस्वती की पूजा प्रारंभ करने के लिए। घूमर नृत्य शैली जो है भील जनजाति के द्वारा विकसित किया गया है देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्यतः तालवाद्य जो है एडक्का जो बाद है, एडक्का बाद ताल यंत्र है। मोहिनी नृत्य में प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्यतः ताल वाद्य यंत्र जो है एडक्का है, एडक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य जिसे कथाकारों का नृत्य कहा जाता है, तो कथाकारों का नृत्य आपको कथक बोला जाता है। कथाकारों का नृत्य को आपको कथक को बोलते हैं। लोक नृत्य जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में एक दिखाई गई लड़ाई को दर्शाया गया है। डांडिया नृत्य डांडिया रस को दिखाया गया है। डांडिया नृत्य को यह नवरात्रि के समय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली है सत्रिया। बिहू नृत्य से संबंधित एक प्रभावित नृत्य है सत्रिया। झारखंड नृत्य जो है, झारखंड का नृत्य जो है मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जन्नी झुम्मू जो नृत्य महिलाओं के द्वारा झारखंड में किया जाता है। जन्नी झुम्मू नृत्य आपको झारखंड में मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। शरद ऋतु के दौरान जो है पुलिस चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले असम का नृत्य को क्या बोलते हैं? झूमुर बोलाता है, झूमुर। पुलिस चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा प्रदर्शित करने जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? झूमुर कहा जाता है, झूमुर बोलाता है, झूमुर। नृत्य गतिविधि के एक भाग के रूप में ड्रामा का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। पोंगचोलम मणिपुर में ये ड्रामा के रूप में, पोंगचोलम मणिपुर में ये ड्रामा का रूप में मुख्यतः प्रयोग होता है। वह नृत्य शैली जो महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर रहते हैं, तो विहरा नृत्य जो है उसके हस्बैंड जो है घर से बाहर रहते हैं, तो जो नृत्य को दिखाया जाता है तो विहरा नृत्य है, विहरा नृत्य। निहंग सिख युद्धों की परंपरा युद्ध शैली गतका उत्पत्ति हुई है पंजाब में। गतका जो उत्पत्ति हुई है निहंग सिख युद्ध जो है परंपरा शैली शुरुआत पंजाब में हुआ था, पंजाब में। मुडियट्टूर एक परंपरा लोक नृत्य है, आपको केरल का है, केरल का। एलेक्का राडी एक आदिवासी नृत्य है, आपको केरल का है, केरल का। आगे बढ़ते हैं। भगवान खंडोबा से संबंधित है वाद्या मुरली नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो वाद्या मुरली नृत्य की उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र में हुई है। आगे बढ़ते हैं। संगराई लोक नृत्य कहाँ का है? संगराई लोक नृत्य है आपको त्रिपुरा का। मंदिरों में समर्पित नृत्य जिसे पहले सादिर के नामों से जाना जाता है, तो भरतनाट्यम। मंदिरों में समर्पित नृत्य को पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, उसको क्या बोलते हैं के नाम से जाना जाता है, तो भरतनाट्यम। भारत का पहला परंपरागत नृत्य जिसे नाटक कला के रूप में नया रूप दिया गया, तो भरतनाट्यम। मैतेई लोगों के वैष्णववाद का संबंध नृत्य कहाँ था? मणिपुर में। मैतेई जनजाति भी पूछता रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैतेई लोगों के द्वारा वैष्णववाद का संबंध नृत्य क्या था? आपको मणिपुरी है, मणिपुरी। उम्मट अट एक लोक नृत्य शैली है जो प्रदर्शित किया जाता है, तो कुर्ग कर्नाटक में प्रदर्शित किया जाता है।
उमट अट लोक नृत्य कहा था? कुर्ग कुर्ग जो है कर्नाटक महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया जाता है। भारतनाट्यम नृत्य वृत्तांत किया जाता है। भारतनाट्यम नृत्य वृत्तांत किया जाता है नटू वनार के द्वारा इसका वृत्तांत को प्रस्तुत किया था। नटू वनार एक डांस का मास्टर होता है। ये डांस का मास्टर को नटू वनार बोला जाता है, गुरु को बोलते हैं। लावा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है मिनिकॉय द्वीप समूह में। मिनिकॉय द्वीप में लावा एक लोक नृत्य है। पूछ देगा लावा लोक नृत्य कहाँ का है? तो मिनिकॉय द्वीप में ये मनाया जाता है, लोक कला नृत्य है लावा मिनिकॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय जो है मुखौटा नृत्य को क्या बोलते हैं? दक्षिण मालाबार का एक लोक नृत्य मुखौटा को क्या बोलते हैं? कुमकुट्टी कली बोला जाता है, जो दक्षिण भारत के मालाबार के लोक नृत्य मुखौटा नृत्य को। सिर पर कुर्सी बांधकर जलते हुए दीपों के साथ महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? चरी नृत्य बोलते हैं, चरी नृत्य। सर पर कुर्सी बांधकर दीप जलाया जाता है और नृत्य करती है, उसको नृत्य को क्या बोलते हैं? चरी नृत्य बोलते हैं, चरी नृत्य बोला जाता है। वाक और मुकाभियान और शुद्ध नृत्य के संयोग वाले नृत्य को क्या कहा गया है? कुचिपुड़ी कहा गया है। तो आपको वाक, मुकाभियान, शुद्ध नृत्य के संयोग वाले नृत्य को कुचिपुड़ी बोला गया है, कुचिपुड़ी बोला जाता है। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरगासे नृत्य ये कर्नाटक का है। दशहरा के दौरान किए जाने वाले नृत्य को वीरगासे नृत्य कहा गया है, ये कर्नाटक राज्य में। राठवा कौन सा? राठवा राठवा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? ये गुजरात में होता है। राठवा जनजाति के द्वारा ये होली पर ये नृत्य करता है, ये गुजरात में। राठवा ये जनजाति कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको गुजरात में। रतवई नृत्य का संबंध जो है मेवती नृत्य जनजाति का है। रतवई नृत्य शैली मेवती जनजाति का संबंध है। तिलना शैली कौन शैली? तिलना शैली का संबंध जो है भारतनाट्यम से। तिलना शैली का संबंध भारतनाट्यम से। चाड़ सुकार मेघालय का एक लोकप्रिय परंपरा नृत्य उत्सव है, मनाया जाता है कहाँ पर? बुआई के उत्सव के रूप में। चाड़ सुकार मेघालय का लोक नृत्य है, जो है नृत्य मनाया जाता है बुआई फसल के दौरान। चाड़ सुकार मेघालय में ये परंपरा नृत्य मनाया जाता है जब फसल बुआई के रूप में। सिक्किम का वह समुदाय जो परंपरागत रूप से लोक नृत्य चुपहाट से जुड़ा हुआ है, तो लेप्चा समुदाय जो है ये सिक्किम में पाया जाता है, जिसके द्वारा चुपहाट नृत्य किया जाता है, चुपहाट नृत्य। चलिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थापित किया था इम्फाल में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य शैली अकादमी स्थापित किया गया तो मणिपुर में, इम्फाल में। कामसाले एक नृत्य शैली है जिसका कहा कर्नाटक राज्य का। कामसाले नृत्य कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं। रिखम पड़ा एक परंपरा नृत्य है। रिखम पड़ा एक परंपरा नृत्य है, आपको कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। रिखम पड़ा एक नृत्य शैली है, तो आपको कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का। विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों के द्वारा भाग लिए जाने वाले मिजोरम का नृत्य शैली को क्या बोला जाता है? खुआलम बोला जाता है। उड़ीसा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है, उसको रणपा बोलते हैं।
रंपा इसी को बोलते हैं, रंपा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैमता और कोलई समुदाय के द्वारा, मैमता कोलई समुदाय के द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है कहाँ का, तो त्रिपुरा का। मैमता कोलई समुदाय के द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है कहाँ का, तो त्रिपुरा का। भांड पाथेर भांड पाथेर नृत्य है, भांड पाथेर नृत्य शैली जो है कश्मीर का है। भांड पाथेर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भांड पाथेर नृत्य शैली कहाँ का है, तो ये आपको कश्मीर का है, कश्मीर का। आलू आलू आलूट्यम आलोयटम एक नृत्य शैली है कहाँ का, नागालैंड का। आलोयटम लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपको नागालैंड का है, नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलक बोलक आर्ट नृत्य शैली, बोलक आर्ट नृत्य शैली कर्नाटक है। बोलक आर्ट नृत्य शैली कर्नाटक का है। हार्लिस्का मूल समुदाय नृत्य कहाँ था, गुजरात का है। हार्लिस्का जो है मूल समुदाय नृत्य कहाँ था, गुजरात का। हार्लिस्का कहाँ का, तो गुजरात का है। बिहोर नृत्य जो है आदिवासी नृत्य का है, लोक नृत्य का है, तो बिहोर नृत्य कहाँ का है, तो झारखंड का बिहोर नृत्य। कलश लेकर महिलाओं के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कंडसा नृत्य, कौन सा नृत्य, कंडसा नृत्य आपको झारखंड में। कलश लेकर महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं, कंडसा नृत्य, जिसको झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में। एक नृत्य जिसमें 5 ललित कला के रूप जो है समायोजित किया गया है, उसमें कथकली में एक नृत्य का नाम बताएंगे जिसमें 5 कला के रूप में समायोजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखेंगे कथकली में। कोलकाली लोकप्रिय नृत्य शैली क्या है, तो लक्षद्वीप में। बहुत ही अच्छी बात है। कोलकली लोक नृत्य कहाँ का था, आपको लक्षद्वीप का। फसल कटाई के बाद लड़कों के द्वारा की जाने वाला सैला नृत्य, ये छत्तीसगढ़ का है। सैला नृत्य जो है फसल कटाई के बाद ये लड़कों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लक्षद्वीप में कौन सा नृत्य, कोलकाली नृत्य जो है लक्षद्वीप में, और सैला नृत्य आपको छत्तीसगढ़ में। लद्दाख का शाही नृत्य कौन सा है, लद्दाख, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख का शाही नृत्य शंडोल, कौन सा, शंडोल नृत्य जो है लद्दाख का शाही नृत्य कौन सा है, शंडोल नृत्य जो है, ध्यान रखेंगे। शंडोल नृत्य कहाँ का है, तो ये लद्दाख का है, लद्दाख का, जिसको शाही नृत्य बोला जाता है। लद्दाख का शाही नृत्य कौन सा, शंडोल। डांगी लोक नृत्य कहाँ था, डांगी लोक नृत्य कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में। डांगी पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। दलखई लोक नृत्य कहाँ था, उड़ीसा का। दलखई लोक नृत्य कहाँ का था, उड़ीसा का। दलखई लोक नृत्य कहाँ का, उड़ीसा का। डांगी लोक नृत्य आपको हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख का शाही हो गया, शंडोल हो गया, और सैला नृत्य आपको छत्तीसगढ़ का। कलकाली हो गया लक्षद्वीप का। कांडसा नृत्य आपको झारखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, बहुत सारा लोक नृत्य है, एक बार देख लेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है। राई जो है लोक नृत्य कहाँ का है, तो राई आपको मध्य प्रदेश का। राई लोक नृत्य आपको मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक जो है नृत्य बताना है जो छड़ी नृत्य के समान है, तो आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो है छड़ी नृत्य के समान है, तो कोलानालू जो नृत्य जो है, कोलानालू नृत्य, ये छड़ी नृत्य के समान जो है आंध्र प्रदेश का है। पाइका नृत्य जो है आपको उड़ीसा में। पाइका नृत्य आपको कहाँ, उड़ीसा में। पाइका नृत्य जो है उड़ीसा। रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य कहाँ था, रेंगमा नागालैंड में। रेंगमा लोक नृत्य पूछेगा तो क्या बताएंगे, रेंगमा आपको नागालैंड में नृत्य है। नागालैंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा था, रेंगमा। सात्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ था, तो संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा किया गया था। सात्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किया गया था, तो संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा थांगटा
थांगटा एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है। थांगटा एक मार्शल आर्ट है, ये कहाँ का? तो मणिपुर में। थांगटा एक मार्शल आर्ट है, कहाँ किस राज्य का? तो ये आपको मणिपुर का। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शन किए जाने वाले एक लोक कला को क्या बोलते हैं? कोलकाली। कोलकाली बोला जाता है। तो कोलकाली नृत्य कहाँ का? तो केरल का। कोलकाली नृत्य आपको केरल का, कोलकाली केरल का। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जिसमें जिसमें यज्ञ के साथ समाप्त होता है। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है। नाटी नृत्य है। नाटी नृत्य कहाँ का? तो आपको हिमाचल प्रदेश में। नाटी नृत्य आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य उत्सव की शुरुआत जो है 1975 में किया गया। खजुराहो नृत्य की शुरुआत जो है 1975 में शुरू किया गया। खजुराहो नृत्य। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार के द्वारा इसके सहयोग से स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा 1975 में खजुराहो महोत्सव नृत्य का शुरुआत किया गया। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है क्या? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपको कहाँ का? तमिलनाडु में। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? कथकली और मोहिनीअट्टम। और भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति क्या होता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपको मणिपुरी में है। कथक शास्त्रीय नृत्य आपको उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य आपको उड़ीसी में है। उड़ीसी में है। शास्त्रीय नृत्य आपको असम का है ना? ये सब तो आपके क्वेश्चन तो बता दिए थे। चांगसांग नृत्य नागालैंड के चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। नालक्योम उत्सव के समय आपको चांगसांग नृत्य नागालैंड के चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नाक्योम उत्सव के समय में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेचोंग और घा को कीटो और ची रूम नृत्य आपको सिक्किम में। ऐसे नाम है भाई। चलिए यहाँ पर समझ में आएगा। जाट जाटी लोकप्रिय नृत्य कहाँ था? आपको बिहार और झारखंड में है। जाट जाटीन आपको बिहार में देता, बिहार या झारखंड देता, झारखंड। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किया गया था, उन्होंने इस नृत्य के संहिताबद्ध किया हुआ था। तो नाट्य शास्त्र में हुडका बोल लोक नृत्य। हुडका बोल नृत्य कहाँ का था? आपको उत्तराखंड में। हुडका बोल लोक नृत्य कहाँ का था? आपको उत्तराखंड याद रखेंगे। बाडो छम लोक नृत्य। बाडो छम नृत्य कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश में। बाडो छम लोक नृत्य कहाँ पूछेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। हुडका लोक नृत्य पूछेगा तो आपको उत्तराखंड में। गौर मारिया लोक नृत्य आपको छत्तीसगढ़ में। गौर मारिया छत्तीसगढ़ में। डांडिया नृत्य आपको गुजरात में। डांडिया गुजरात में। ढालो एक लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का? तो ढालो लोक नृत्य कहाँ का था? आपको गोवा में। ढालो पूछेगा आपको। ढालो गोवा। गंभीर नृत्य विभिन्न लकड़ियों और मुखौटे का प्रयोग करने किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में। गंभीर नृत्य विभिन्न लकड़ियों के मुखौटे का उपयोग करके किया जाता है आपको पश्चिम बंगाल में। ढालो गोवा हो गया। उसके बाद मांडो लोक नृत्य क्या है? मांडो लोक नृत्य आपको गोवा का है। ढालो और मांडो गोवा। केरल का परंपरा रंगमंच जहाँ पर 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। कृष्ण अट्टनम केरल के परंपरागत रंगमंच में 8 दिनों में 8 प्रकार के नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। कृष्ण अट्टनम। आगे बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन ने 1991 में संगीत वीडियो ब्लैक ऑफ व्हाइट एकमात्र जो भारतीय नृत्य शैली संबंधित है ओडिसी का है। बहुत ही अच्छी बात है। माइकल जैक्सन 1991 में संगीत वीडियो ब्लैक और व्हाइट एकमात्र भारतीय संगीत डांस से संबंधित है ओडिसी। सिक्किमवासी जाने
जाने जाते हैं अपने अद्भुत मुखौटे के लिए। तो उस नृत्य को क्या बोलते हैं? उस नृत्य को सिक्किमवासी को जाने जाते हैं एक अद्भुत मुखौटे नृत्य के लिए। कौन-सा? चम। चम मुखौटे नृत्य के लिए जाना जाता है। तो चम मुखौटे नृत्य के लिए किसको जाना जाता है? तो ये आपको सिक्किमवासी को चम मुखौटे नृत्य के लिए सिक्किमवासी को जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रारंभ है। तो कथक जो है। आगे बढ़ते हैं। दुल्हम नृत्य का संबंध जम्मू कश्मीर में। दुल्हम नृत्य का शैली जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। नृत्य शैली छरहरी नृत्य शैली छरही जो है हिमाचल प्रदेश में। छरही जो नृत्य शैली उत्पत्ति हुआ कहाँ पर? छरही हिमाचल प्रदेश में। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में। माथुरी नृत्य आपको तेलंगाना में है। नट पूजा, बिहू और चोंगली जो है आपको असम में। चोंगली हो गया, बिहू हो गया, नट पूजा आपको और सातरिया और असम में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है क्या है? तो मध्य प्रदेश में काठी लोक नृत्य है। काठी मध्य प्रदेश में लोक नृत्य है। छोलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो उत्तराखंड में। छोलिया नृत्य आपको उत्तराखंड से है। अस्पाओ नृत्य का संबंध कहाँ था? अस्पाओ नृत्य का संबंध कहाँ था? अस्पाओ नृत्य का संबंध आपको लद्दाख से है। अस्पाओ नृत्य का संबंध ये लद्दाख से है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। चेराव बांस नृत्य है। चेराव कहाँ का है? ये आपको चेराव बांस नृत्य है आपको मिजोरम का है। चेराव बांस नृत्य का संबंध जो आपको मिजोरम में है। मिजोरम में बांस नृत्य का संबंध है। चलिए, चेराव जो है बांस नृत्य का संबंध कहाँ से है? चेराव जो है बांस नृत्य का संबंध ध्यान रखेंगे मिजोरम से है। एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका अर्थ कहानी नट का है। तो कथकली से कहानी नट का संबंध कथकली से है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी अधिकतर किस विषय पर आधारित है? तो कृष्ण और गोपी के आधार पर मणिपुरी संबंधित है। कृष्ण और गोपी पर आधारित ये मणिपुरी है। तपाली और डगाला नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में। तपाली और डगाला नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में। राउफ नाच जो है आपको छत्तीसगढ़ में। राउफ नाच कहाँ था? राउफ कहाँ का है? तो ये नृत्य आपको छत्तीसगढ़ का है। परिचकाली लोक नृत्य कहाँ पर? परिचकाली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिचकली जो है परिचकली आपको ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप में मनाया जाता है। परिचकली लोक नृत्य परिचकली लक्षद्वीप में। उत्तर प्रदेश में कजरी लोक नृत्य कहाँ पर? वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में। उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य जो है वर्षा ऋतु के समय में। मारूनी नृत्य का संबंध जो है सिक्किम से है। मारूनी नृत्य पूछेगा तो क्या बताए? मारूनी ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में मारूनी नृत्य का संबंध मारूनी सिक्किम। उड़ीसा में युवा लड़कों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य का संदर्भ क्या है? तो गोटीपुआ उड़ीसा में जो है लड़कों के द्वारा किया जाने वाले नृत्य का क्या? गोटीपुआ हो गया। गोटीपुआ। आगे बढ़ते हैं। डोलू गोनीथा लोक नृत्य का कर्नाटक में। डोलू गोनीथा नृत्य जो है कर्नाटक का है। कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटी ओई कहा जाता है। तो ये आपको मणिपुरी नृत्य में देखे होंगे। कलाकार जो है बेलनाकार के स्कर्ट पहनता है जिसको पोटी ओई कहा जाता है। पोटी ओई कहा जाता है। ये आपको मणिपुरी नृत्य में प्रयोग करता है लोग। त्रिभंग नृत्य का संबंध किस नृत्य से? तो उड़ीसी नृत्य से।
त्रिभंग मुद्रा पूछेगा, त्रिभंग मुद्रा किससे नृत्य से है, तो आपको ओडिसी से संबंध है। उसके बाद लाहो, लाहो नृत्य कहाँ का है, तो लाहो नृत्य आपको मेघालय का, लाहो नृत्य कहाँ का, तो मेघालय का, लाहो नृत्य का संबंध मेघालय से है, लाहो नृत्य मेघालय से है, लाहो नृत्य मेघालय से है। झाली लोक नृत्य, झाली लोक नृत्य कहाँ था, आपको हिमाचल प्रदेश, झाली नृत्य लोक नृत्य पूछेगा, तो झाली नृत्य पूछेगा तो आपको हिमाचल प्रदेश है। असम के देवधनी नृत्य का संबंध नाग देवी मनसा से संबंधित है, असम के देवधनी लोक नृत्य का संबंध नाग देवी मानसा से है। आगे बढ़ते बात करते हैं मई 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 लट्टम, मई लाटम, मई लाटम जो है दक्षिण भारत का नृत्य को जाना जाता है, तो मयूर नृत्य के नाम से जाता है। मई लाटम को जो है दक्षिण भारत का नृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है। नट पूजा, नट पूजा एक लोक नृत्य है, कहाँ का, तो असम का। नट पूजा कहाँ का है, तो असम का है। महरी, महरी नृत्य एक प्रकार का कहाँ का है, तो महरी नृत्य शैली आपको उड़ीसी का है। महरी नृत्य शैली कहाँ का है, तो उड़ीसी का है। झारखंड का हुंटा नृत्य, झारखंड का हुंटा नृत्य संथाल जनजाति के समुदाय के द्वारा, झारखंड का हुंटा नृत्य का संबंध जो है संथाल आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। मणिपुरी नाटक के अवसर पर जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है, तो भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। मणिपुरी के नृत्य के अवसर पर जो दृश्य को दर्शाया जाता है भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है, मोहिनी जादूगरनी का नृत्य, मोहिनी का अर्थम क्या होता है, जादूगरनी का नृत्य। डुल्लू कोनिथा कर्नाटक का लोक नृत्य का किया जाता है, तो भगवान शिव को बोला जाता है, भगवान शिव के लिए किया जाता है। टिपानी, टिपानी है ना, टिपानी बोले या टिपानी एक प्रसिद्ध नृत्य गुजरात का है। टिप्पणी जो नृत्य है क्या का है, तो गुजरात का है, गुजरात का। भारतनाट्यम में प्रयुक्त इशारे को क्या कहते हैं, तो भारतनाट्यम में जो इशारा प्रयोग किया जाता है उस इशारे को मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा। चिदम्बरम मंदिर में गोपुरम में अनेक मुद्राएं हैं, उसको बोलते हैं भारतनाट्यम। झोडा नृत्य बसंत ऋतु के उत्सव पर किया जाता है, तो कहाँ पर झोडा नृत्य आपको उत्तराखंड में नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम के संबंध में देवी देवता, हिंदू देवता कौन सा है, तो भगवान विष्णु। मोहिनी अट्टम में कौन से देवता का प्रयोग होता है इसमें, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है, मोहिनी अट्टम में आपको कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एडक्का, एडक्का का प्रयोग किया जाता है, एडक्का का प्रयोग किया जाता है, एडक्का का प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र में। कथावाचकों का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक हो गया। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी महापुरुष शंकर देव के द्वारा। शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो महापुरुष शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। कालबेलिया नृत्य का यह राजस्थान का संबंध है, कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है। लोक नृत्य जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाया जाता है, तो डांडिया रस में। शास्त्रीय नृत्य शैली जो है बिहू का, शास्त्रीय नृत्य आपको, और ये नृत्य किस शैली का है, तो बिहू का। झारखंड का नृत्य जो है मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको जन्नी झूमर बोला जाता है, जन्नी झूमर। चलिए आगे बात करते हैं। कुचिपुड़ी आधारित नृत्य नाटिका रंभा कंपम की रचना जो की गई थी सिद्धेश्वर योगी के द्वारा। गरबा डांडिया गुजरात में लोकप्रिय कला जो है जाना जाता है नवरात्रि के दौरान में, ठीक है। चलिए आगे बात बढ़ते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्त, लेकिन कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। है नृत्य नामक नृत्य शैली का नाम निर्माण कौन किया है, तो उदय शंकर के द्वारा है नृत्य का नृत्य शैली का निर्माण किया उदय शंकर। शरद ऋतु में कुलियों के द्वारा की जाने वाले असम का नृत्य कौन है, झूमुर नृत्य है। झूमुर नृत्य जो है धीमसा लोक नृत्य का, तो आंध्र प्रदेश का। धीमसा लोक नृत्य पूछता है तो आंध्र प्रदेश का, धीमसा लोक नृत्य पूछेगा आंध्र प्रदेश का। लावड़ी आपको महाराष्ट्र का हो गया। टप्पू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का, टप्पू नृत्य आपको अरुणाचल प्रदेश का।
कारागम, कारागम लोक नृत्य आपको तमिलनाडु का, कारागम लोक नृत्य आपको तमिलनाडु का। वडम, वडम लोक नृत्य का आपका कहाँ का है? भारिया, भारिया जनजाति, भारिया जनजाति के द्वारा वडम लोक नृत्य कहाँ का है? भारिया जनजाति के द्वारा। शैला एक नृत्य शैली है जो बांसों के डांडियों से किया जाता है, आपको छत्तीसगढ़ का। अहिराई, अहिराई लोक नृत्य का मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति के द्वारा, अहिराई लोक नृत्य का मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति के द्वारा। फुगड़ी, फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ है? फुगड़ी लोक नृत्य आपको गोवा का, फुगड़ी लोक नृत्य आपको गोवा का है। फुगड़ी किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में, भादों के माह में मनाया जाता है, गोवा का है फुगड़ी। फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है आपको कोंकण क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा, फुगड़ी मनाया जाता है कोंकण क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा। भगोरिया लोक नृत्य जो है भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में, भगोरिया भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चेराव नृत्य जो है बांस नृत्य का मध्य प्रदेश में, सॉरी मिजोरम में। चेराव नृत्य जो है परंपरा बांस नृत्य है जो मिजोरम में मनाया जाता है, चेराव मिजोरम में। यक्षगान मनाया जाता है, यक्षगान ये कहाँ? तो कर्नाटक में यक्षगान त्यौहार का नृत्य मनाया जाता है कर्नाटक में। कुमाऊनी जनजाति के मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने वाला एक तलवार नृत्य है आपको छोलिया नृत्य जो है, छोलिया नृत्य कुमाऊं जनजाति के द्वारा जो है मार्शल आर्ट जो है छोलिया नृत्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लेबांगो बुमनी, लेबांग बुमनी नृत्य एक फसल नृत्य है, आपको त्रिपुरा का है। लेबांग बुमनी जो है नृत्य का आपको त्रिपुरा का है। अर्जी लामू, अर्जी लामू लोक नृत्य का था, अर्जी लामू जो है अरुणाचल प्रदेश का। अर्जी लामू नृत्य कहाँ का है? आपको अरुणाचल प्रदेश का। अर्जी लामू लोक नृत्य जिसका जो किया जाता है आपको मोनपा जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति के द्वारा। अर्जी लामू लोक नृत्य आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, किन जनजाति के द्वारा? आपको मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चांगलो नृत्य चांग जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आपको नागालैंड में। चांगलो नृत्य जो है चांग जनजाति के द्वारा नागालैंड में। जागुई, जागुई नृत्य शैली जो है आपको मणिपुर में। जागुई नृत्य शैली आपको कहाँ का है? आपको मणिपुर का है, मणिपुर का, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहो एक लोकप्रिय नृत्य है मेघालय का, लाहो एक लोकप्रिय नृत्य कहाँ का? मेघालय का। खरैती, खरैती एक मार्शल नृत्य है, खरैती एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ किया जाता है। खरैती आपको हिमाचल प्रदेश में। खैरेती मार्शल आर्ट कहाँ का? तो तलवारों के साथ किया जाता है आपको हिमाचल प्रदेश में। लाहो आपको मेघालय। जागुई मणिपुर में, मणिपुरी का है। चुटकी, चुटकी परंपरा नृत्य कहाँ का? चुटकी परंपरा नृत्य आपको सिक्किम का है, चुटकी आपको सिक्किम का है। खुल्लम लोक नृत्य कहाँ का? आपको मिजोरम का है। खुल्लम नृत्य कहाँ का? तो मिजोरम का है। हुरका बाउल प्रसिद्ध है आपको झारखंड का, हुरका बाउल प्रसिद्ध है आपको उत्तराखंड का। हुरका बाउल कहाँ का? उत्तराखंड का। खुल्लम आपको मिजोरम का। देवी अम्बा नृत्य, देवी अम्बा नृत्य जो अधि षष्ठी देवी भवाई नृत्य है। देवी अम्बा नृत्य आपको भवाई नृत्य को बोलते हैं, देवी अम्बा नृत्य आपको भवाई नृत्य को बोलते हैं। गिरिडा, गिरिडा लोक नृत्य कहाँ का? मध्य प्रदेश का। गिरिडा लोक नृत्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश का गिरिडा लोक नृत्य आपको मध्य प्रदेश का। भवाई एक लोक नृत्य है राजस्थान का, भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। वह नृत्य जिसमें नर्तकों के शरीर पर बर्तनों को संतुलित बनाकर नृत्य करता है उसको भवाई नृत्य बोला जाता है, जो है ना बर्तन रख कर, तो भवाई राजस्थान में जो बर्तन शरीर पर माथे पर रखकर नृत्य करता है भवाई। पाइका नृत्य एक आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है, पाइका तो आपको झारखंड में किया जाता है पाइका, झारखंड में। एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल पकड़ कर किए जाने वाले नृत्य को आपको बोलते हैं पाइका, जो झारखंड में। मुंडारी नृत्य जो है आपको झारखंड में, मुंडारी नृत्य आपको झारखंड में। फाग लोक नृत्य का आपको हरियाणा में, फाग हरियाणा, फाग कहाँ से? हरियाणा में। चाम चाम मस्क नृत्य जो है मनाया जाता है आपको भूटान में। चाम मास्क नृत्य मनाया जाता है आपको भूटान में मनाया जाता है, चाम मस्क नृत्य आपको भूटान में मनाया जाता है। धनगर पूजा गोवा में, धनगर पूजा कहाँ? तो धनगर पूजा गोवा में। गोटी पूजा आपको उड़ीसा में, गोटी पूजा आपको उड़ीसा में। छऊ नृत्य के रूप में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया 2010 में, छऊ को विश्व विरासत में शामिल किया गया था 2010 में। सुआ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध आपको छत्तीसगढ़ के, सुआ लोक नृत्य आपको छत्तीसगढ़ का है। सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाओं किस पक्षी की तरह अभिनय करते हैं? तो तोता की तरह। सुआ लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको छत्तीसगढ़ में। किस तोता की तरह? तो तोता की तरह नृत्य करती है महिला, है ना, तो ये आपको सुआ लोक नृत्य आपको छत्तीसगढ़ वाला में।
पोनुंगा लोक नृत्य का संबंध आपको कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में पोनुंगा, अरुणाचल प्रदेश में। डुलहम डुमहाल 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 एक प्रसिद्ध नृत्य है आपको जम्मू कश्मीर में। डुमहाल डुमहाल लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपको जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का। चलिए अब और बचा हुआ है कुछ और, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे मुंडका मुंडुक शब्दम मेढक की तरह कहानी प्रस्तुत की जाती है। मुंडुक शब्दम मेढक की तरह कहानी प्रस्तुत किया जाता है किसमें, कुचिपुड़ी में। मुंडुक शब्दम मेढक की कहानी प्रस्तुत किया जाता है कुचिपुड़ी में। बगरुम्बा बगरुम्बा जो है ये बोडो समुदाय के द्वारा बगरुम्बा नृत्य मनाया जाता है। बगरुम्बा ये कहाँ का है, तो असम का। ये बोडो समुदाय के द्वारा। झिझिया प्रसिद्ध कहाँ है, तो झिझिया ये संस्कृति कहाँ चलता है, तो ये आपको बिहार में, झिझिया बिहार में। तमाशा आपको महाराष्ट्र में, तमाशा आपको महाराष्ट्र में लोक नृत्य है। कराकट्टम एक पराक्रम है परंपरागत नृत्य है आपको तमिलनाडु में। कराकट्टम लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपको तमिलनाडु में। मारूनी नेपाली समुदाय का एक जो है लोक नृत्य है आपको सिक्किम में। मारूनी जो है नेपाली समुदाय का लोक नृत्य है आपको कहाँ, सिक्किम का है मारूनी। भगवान कृष्ण के दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको किस में किया जाता है, ध्यान रखेंगे मणिपुरी में। आपको मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। जाट जाति विदेशिया और झिझिया बिहार में मनाया जाता है। जेलियांग आदिवासी लोक नृत्य है आपको कहाँ, जेलियांग नागालैंड का। जेलियांग नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। सेंडोल नृत्य कहाँ का, आपको लद्दाख का। सेंडोल नृत्य कहाँ का, तो लद्दाख का। सेंडोल नृत्य आपको लद्दाख का। होजागिरी नृत्य और रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य का संबंध कहाँ से, आपको त्रिपुरा से। होजागिरी रियांग समुदाय के द्वारा। होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है आपको कहाँ, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा में। कुचिपुड़ी नृत्य की रचना सैदिंद्र योगी के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। घूमर एक परंपरागत लोक नृत्य है आपको राजस्थान का। घूमर एक परंपरागत लोक नृत्य का क्या, राजस्थान का है। भारतनाट्यम की वंशावली प्राचीन नृत्य से मिलता है आपको सादिर अटम से। मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमिलेताम की पूजा के लिए, माने कि भूमि की पूजा किया जाता है, तो उत्तराखंड में। मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमि पूजा किया जाता है आपको उत्तराखंड में। आगे बढ़िए। कथक का वर्तमान स्वरूप प्रभावित है मुगल परंपरा से। कथक जो है मुगल परंपरा से संबंधित है। डिम्सा लोक नृत्य कहाँ था, आंध्र प्रदेश है। डिम्सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिम्सा लोक नृत्य कहाँ था, आंध्र प्रदेश। डिम्सा आंध्र प्रदेश का है। डिम्सा एक आदिवासी नृत्य शैली जो प्रस्तुत किया जाता है आपको पोरजा जाति की महिलाओं के। पोरजा जाति के द्वारा डिम्सा को लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है आंध्र प्रदेश का। किस जाति के द्वारा, पोरजा जाति के द्वारा डिम्सा पूछेगा तो कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश। तो डिम्सा किस जाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो पोरजा जाति की महिलाओं के द्वारा। डिम्सा आंध्र प्रदेश समझ में आ गया। भांड पाथेर थिएटर मुख्य रूप से एक परंपरा है तो जम्मू कश्मीर में। भांड पाथेर कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर में। हलिस्का एक समुदाय नृत्य है जो मूल रूप से गुजरात में। हलिस्का एक नृत्य शैली है, कहाँ का, गुजरात का है। हलिस्का नृत्य शैली कहाँ का है, तो गुजरात का है। गुजरात का हलिस्का गुजरात का है। बिहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है, आपको झारखंड में देखने को मिलता है। कड़सा नृत्य जो है एक नृत्य शैली जो है कहाँ पर, यह कलश के हाथों में रखकर किया जाता है। कड़सा जो नृत्य जो है कलश के हाथ में रखकर नृत्य किया जाता है।
भूताड़, लोकला, भूताड़ा, भूताड़ा, भूताड़, लोका, कोला एक जैसे, कोला जो है आदिवासी नृत्य क्या है, जो कर्नाटक है, भूत भूताड़, भूताड़, कोला हो गया आपको कर्नाटक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर आइए। लेस लेस लापुड, कौन सा, लेस ला लापुड, लेस लापुड, ये आपको हो जाएगा नागालैंड में। पोंगनोई, पोंगनोई हो गया, पोंगनोई लोक नृत्य कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश में। पोंगनोई, पोंगनोई आपको अरुणाचल प्रदेश में है। छऊ और कारी कारीपट्टनम और जालिम, जालिम जो परंपरा कहाँ के मार्शल आर्ट है। छऊ हो गया, कारी कारी पल कारी कला कलारी पटनियम या जालिम परंपरा, ये क्या है, जालिम परंपरा जो है मार्शल आर्ट से संबंधित है। आगे बढ़िए। चेराव परंपरा एक नृत्य शैली है, तो मिजोरम का है, मिजोरम का चेराव परंपरा मिजोरम का है। रऊफ जो है लोक नृत्य कहाँ का, आपको जम्मू कश्मीर का है। व्याल व्यालता 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 जो है, व्यालता नृत्य शैली कहाँ का है, तो ये व्यालता नृत्य शैली आपको कर्नाटक का है। व्यालता कर्नाटक है। झूलन एक लोक नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का। झूलन लोक नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का है। पोसीर एक लोक नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश में। पोसीर लोक नृत्य कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश में। पंथी एक नृत्य शैली है, तो झारखंड का, छत्तीसगढ़ का। पंथी लोक नृत्य कहाँ का है, पंथी लोक नृत्य शैली कहाँ का है, पंथी ये आपको छत्तीसगढ़ का है, पंथी छत्तीसगढ़ का। धनगर धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो नवरात्रि के अवसर पर। धनगर धनगर नृत्य गोवा में चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये आपको नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है आपको कर्मा झारखंड में, कर्मा नृत्य आपको झारखंड में मनाया जाता है, कर्मा झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। भारत में नाटी लोक नृत्य गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था 2015 में। भारत के नाटी लोक नृत्य जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो 2015 में। पोंगचोलम जो है नृत्य आपको मणिपुर में, पोंगचोलम आपको मणिपुर में, पोंगचोलम मणिपुर में, पोंगचोलम मणिपुर में। लाई हरोबा एक भाग है आपको, लाई हरोबा आपको मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है। उसके बाद गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का था, पंजाब का है, गिद्धा पंजाब का है, गिद्धा पंजाब का है। तेरह ताली पूछता रहता, तेरह ताली कहाँ का है, राजस्थान का, तेरह ताली राजस्थान का। बिहू आपको असम का, बिहू आपको असम का। सोनल मानसी मशहूर है, उड़ीसी नर्तक है, सोनल मानसी का संबंध कहाँ का, उड़ीसी नृत्य से है। जतरा लोक रंगमंच है पूर्वी भारत में, जतरा लोक मंच जो है पूर्वी भारत में है। गौर या गैर लोक नृत्य कहाँ पर आपको, राजस्थान में। गैर या गौर लोक नृत्य कहाँ पर आपको, राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सागर के क्षेत्रीय क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर प्रचलित नृत्य कौन क्या है, मोनिया नृत्य। सागर के क्षेत्रीय क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, मोनिया नृत्य है, मोनिया नृत्य। तुर्रा कोलांगी जो है लोक नृत्य का, तुर्रा कोलांगी नृत्य है निमाड़ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में। तुर्रा कोलांगी लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अग्नि नृत्य किया जाता है आपको जसांथी सिद्ध जो है, जसांथी सिद्ध संप्रदाय के द्वारा, जसांथी सिद्ध संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है राजस्थान में। तो अग्नि नृत्य कहाँ, तो राजस्थान में जसांथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से यह नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था एंड हुआ, समाप्त हुआ। इससे बाहर कुछ नहीं है ना, समाप्त हुआ। और आगे देखेंगे हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट में, जैसे कि कला से जुड़े हुए व्यक्ति, तो ये जितना भी आप सारा चीज़ देखे, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट वीडियो था, क्योंकि आप देख चुके हुए थे सारा प्रीवियस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। सभी ये क्वेश्चन प्रीवियस है, देख रहे हैं। स्टेट पीसीएस का सारा एग्जाम में पूछा हुआ था, रेलवे का, ठीक है ना, एसएससी का, ये सारा चीज़ रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये और सब जितने भी वनडे एग्जाम हुआ है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो था।
और ये आपसे हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना? लेकिन नाम अजीब-अजीब था दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो को 1 बार 2 बार देख लेंगे, स्पष्ट रूप से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने एक दोस्तों के साथ इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।